हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड उत्पाद सिपाही, जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारा प्रश्न झारखंड से ही होगा और टोटल हम लोग इस सेट में 30 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न पहले से जानते थे, ठीक है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये सारे प्रश्नों को आपको कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग आज की सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब है कि निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो वह दोस्तों मधु कोड़ा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधु कोड़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है, मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री के रूप में कितना बार सेवा किया है, तो वह एक बार किया है। कितने बार किया है दोस्तों, एक बार। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मधु कोड़ा है वो निर्दलीय से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं, ये सारा प्रश्न बहुत ही लो लेवल का प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में छूट जाता है तो आप बहुतों से पीछे चला जाइएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब प्रश्न आप कर ही लीजिए, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। हेमंत सोरेन कितने बार सेवा किया है, तो क्या रखना है, वो 2 बार सेवा किए हैं, ठीक है। प्रेजेंट में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है, ठीक है। वो अभी तक 2 बार सेवा किए हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है। कम दिनों के लिए कौन झारखंड का राज्यपाल बना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों वो है वीसी पांडे। कौन है दोस्तों, वीसी पांडे। वीसी पांडे का पूरा नाम है दोस्तों विनोद चंद्र पांडे। ये बहुत ही कम दिनों के लिए राज्यपाल झारखंड में बने हैं, मात्र 5 महीना 10 दिन। 5 महीना 10 दिन। सबसे कम दिन राज्यपाल रहने वाले कौन है, तो वो है विनोद चंद्र पांडे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर, अपडेट रॉक फॉरेस्ट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है। झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है अपडेट रॉक फॉस्फेट, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम में जो है अपडेट रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है। विभिन्न प्रकार के, ठीक है, सब तरफ से मिला के वो कितना टन जो है वो उत्पादन करता है, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 400 टन। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400 लाख टन में होगा, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है लाख टन में, इसलिए 400 लाख टन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसकी सहायता से बनाया गया था। तो आपको देखना है ये इसको रूस की मदद से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला नंबर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था। स्वतंत्रता से पहले का बताना है वो किसका हिस्सा था। वो ओल्ड मानभूम जिला था, उसको हम लोग ओल्ड मानभूम जिला नाम से जानते थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है। वो कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है, ठीक है। तो वो कौन सा जिला है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गढ़वा जिला। दोस्तों
गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और बिहार को भी टच करता है, यानी 3 राज्य टच करता है। ठीक है, और ये एकलौता जिला है झारखंड का जो 3 राज्य को टच करता है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अगला नंबर, पार्श्वनाथ वधुवन कहाँ स्थित है। देना है पार्श्वनाथ वधुवन कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गिरिडीह जिला। पार्श्वनाथ वधुवन गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं जो पार्श्वनाथ जिला में जो पार्श्वनाथ की ऊंचाई है वो है दोस्तों 1365 मीटर। अगर पूछेगा पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर आपको बताना है। अगर फीट में पूछेगा तो 4478 फीट, अगर फीट में पूछेगा तो। ये दोनों ही पूछता है। ठीक है, अगर मीटर बोलेगा तो 1365 मीटर और फीट में बोलेगा तो 4478 मीटर। नेक्स्ट हम आते हैं अगला नंबर। अगला है दोस्तों, झारखंड में 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक कहाँ अवस्थित है। बताना झारखंड के कहाँ पर जो है 50 एकड़ ज़मीन में एक टैंक स्थित किया गया है। ठीक है, तो वह है दोस्तों बसंत राय। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बसंत राय कहाँ है, तब क्या रखना है, बसंत राय जो है वो गोड्डा में है। कहाँ है दोस्तों, गोड्डा में। गोड्डा में जहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक स्थित है वहाँ पर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित होगा, यानी कहाँ पर होगा, आपको ये बताना है। तो ये रांची में होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं रांची जो है वो झारखंड का राजधानी भी है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है। झारखंड का कौन सा जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि करती है। कहने का मतलब है कभी यहाँ खेती किया कभी वहाँ खेती किया, इस तरह होता है। एक जगह हम लोग कहीं पर टिका हुआ नहीं रहता है, वो स्थानांतरण होते रहता है। ठीक है, तो कौन सा जनजाति है, तो जो तो सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो स्थानांतरण खेती करती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में बता दूं, जो सोरिया पहाड़िया होता है दोस्तों, वो लोग छोटी बस्तियां बनाकर रहा करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये लोग मैदानी भाग में आ गए हैं। ठीक है, ये लोग अभी मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। बताना है कौन सी अनुसूची है, आपको ये बताना है। तो उसे रखना है 5वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला नंबर। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है। कौन सा स्तर पे जो है झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है। तो क्या रखना है दोस्तों, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है, तो वो जानते हैं दोस्तों खरवार जनजाति। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति। नेक्स्ट लोग चलते हैं अगला नंबर। अगला है, दलमी एवं पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। दलमी एवं पुरातात्विक स्थल निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी है। बताना है सुल्तान शुजा की राजधानी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजमहल। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजमहल में एक भव्य महल का निर्माण
करवाया है और इस नगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए रुपए भी खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला नंबर। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था, जो कि देश के शासक थे। वो कहाँ के शासक थे वो ये बताना है। तो इस पर रखना है वो रामगढ़ के शासक थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में 6 राज्य के राजा मगर खा की हत्या करके कई क्षेत्रों में कब्जा कर लिए थे। ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो याद रखना है 563 ईसा पूर्व हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है। और गौतम बुद्ध एक श्रवण थे। याद रखना है गौतम बुद्ध जो एक क्या थे? श्रवण थे। श्रमण थे। ठीक है। ये म है, श्रमण थे। नेक्स्ट में आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है। क्या पाया, कहाँ पर पाया गया बताना है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया गया है, वो कहाँ पर पाया गया आपको ये बताना है। तो ये पाया गया है दोस्तों इसको गांव में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको गांव, इसको कहाँ है दोस्तों? इसको हजारीबाग में। क्या रखना है? हजारीबाग। ये भी प्रश्न पूछता है इसको कहाँ है? ये हजारीबाग में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? तो नहीं कौन सा वंश का संबंध है आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पला। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मलुटी गांव है, ये मलुटी गांव ये कहाँ पर है? तो ये दुमका ज़िले में है। कहाँ है ये दोस्तों? ये दुमका ज़िले में अवस्थित है। दोस्तों इन मंदिरों में रामायण तथा महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों की विविध कथाओं का दृश्य चित्रण है यहाँ पर। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी, यानी चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी आपको ये बताना है। तो रखना है जो चौसा की लड़ाई हुई थी वो दोस्तों 1539 में हुआ था। ये जो चौसा जो ये एक स्थान का नाम है। ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है बिहार में। याद रखना है कहाँ है ये? बिहार में। चौसा का स्थान है ये बिहार में, बिहार के बक्सर जिला में। ठीक है। कहाँ पर है? बिहार के बक्सर जिला में है। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला नंबर। देखिए यहाँ पर एक और बता दूं जो इसमें लड़ाई हुआ था ना चौसा की लड़ाई, इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। ठीक है। शेरशाह की विजय, ये भी याद रख लीजिएगा। शेरशाह ये भी पूछ सकता है। शेरशाह की यहाँ पर विजय हुई थी चौसा की लड़ाई में। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत के अनुसार देश स्थान दिया गया है। दाना झारखंड में यानी भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत के अनुसार कितना स्थान दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 17 यानी 17वां नंबर स्थान दिया गया है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं बता दूं झारखंड में अगर पूछेगा कि कितना प्रतिशत यहाँ पर भूमि पर वन है, यानी कितना परसेंट ज़मीन पर यहाँ पर जंगल पाया जाता है, तो आपको क्या रखना है दोस्तों 29.62% भूमि पर झारखंड में जो है जंगल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों याद रखना है साल के बीज से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होता है। ठीक है। और खाद्य तेल भी प्राप्त होता है, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ए और बी दोनों दिया हुआ है। ठीक है। दोस्तों मैं बता दूं जो साल का वृक्ष है ये झारखंड का राज्य के वृक्ष भी है। राज्य के
वृक्ष भी है ये, आपको ये भी याद रखना है, राजकीय वृक्ष। अगर पूछेगा राजकीय वृक्ष क्या है तो साल है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसके नरम फाइबर की वजह से तकिए और आवरण को कवर करने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग किया जाता है। कौन से फल का उपयोग किया जाता है? चमड़ा, ये तो नहीं किया जाता है। मूल रूप से ये भी नहीं किया जाता है। बांस, ये भी नहीं किया जाता है। यानी इनमें से कोई नहीं, ये जो भी ऑप्शन दिया इनमें से किसी का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क/ अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? स्मारक और किले आपको बताना है। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो है बेतला। दोस्तों मैं बता दूं, बेतला जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो वो लातेहार में है। क्या देखना है? लातेहार में। जो बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो कहाँ है दोस्तों? लातेहार में है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला है, ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? जब 1928 में ओलंपिक खेल हुआ था हॉकी टीम का, ठीक है, उस समय कप्तान जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे, जो कि वो झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, झारखंड के खूंटी जिला से। ठीक है, तो उस समय पहला बार जो वो कौन सा पदक वो जीते थे आपको ये बताना है। तो याद रखना दोस्तों, वो जीते थे सोना का। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अगला नंबर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताना है झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था। ये बहुत आसान है, 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। अब हमें कमेंट कीजिएगा कि 15 नवंबर को किसका जन्मदिन रहता है। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट और जान लीजिए, जब झारखंड राज्य बना था तो झारखंड राज्य बिहार से काटकर बना। ठीक है, तो बिहार की उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी दोस्तों राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी थी बिहार की मुख्यमंत्री। और पूछा उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे A.K. नारायण। कौन थे दोस्तों? A.K. नारायण। अर्थात A.K. जो है नारायण थे उस समय राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तब क्या रखना है? उड़ीसा। झारखंड के दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। अगर पूछेगा पश्चिम में कौन है, तो आपको याद रखना है पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। अगर पूछे उत्तर में कौन है, तो बिहार है। दक्षिण में कौन है, तो उड़ीसा है। और पूर्व में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है। ये सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा अब हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहला बार मेरे चैनल में विजिट किए हैं चैनल जरूर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।